फ्रेंड्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी तक हमने हिंदी वन अर्थात कि वसंत और हिंदी व्याकरण के अंदर पाठों का अध्ययन किया है। अब हम हिंदी थर्ड में यानी कि जो हमारी एक अलग से बुक है जिसका नाम है रामायण, जो कि हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसका अध्याय 1 पढ़ेंगे। अवधपुरी में राम भगवान के बारे में हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। अवधपुरी में राम। अवध में सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर था। वह अति सुंदर और दर्शनीय था। लोगों के भव्य घर थे, बहुत अच्छे बड़े घर थे लोगों के। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे। कहीं कोई दुख या विपिन्नता नहीं थी, कहीं किसी प्रकार के वहाँ पर दुख नहीं था, किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। कौशल राज्य था, उसकी राजधानी अयोध्या थी। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। हर जगह पवित्रता और शांति थी। मर्यादा रखते थे वो, हर जगह पवित्रता थी, शांति थी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्हें एक ही दुख था कि वह उनके कोई संतान नहीं थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। इससे उनका जीवन जो कैसा था, सूना सूना था। उनके कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्री नहीं थी, तो उनका जीवन शून्य था, सूना हुआ था। उनकी 3 रानियां थी। सबसे बड़ी थी कौशल्या, दूसरी थी कैकई और तीसरी थी सुमित्रा। उनको फिर उनके जो गुरु थे वाल्मीकि जी, उन्होंने उनको पुत्रष्टि यज्ञ के बारे में बताया। महाराजा दशरथ ने इसके बारे में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। राजा दशरथ को उन्होंने यज्ञ करने की सलाह दी कि आप ये यज्ञ करिए। इस यज्ञ में अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया। यज्ञ पूरा होने पर अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। जो अग्नि के देवता थे, उन्होंने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। उन्होंने राजा दशरथ को उन्होंने अग्निदेव जो थे, उन्होंने प्रसाद लाके दिया, खीर लाके दी। उस खीर को उन्होंने सर्वप्रथम कौशल्या को खिलाया। उसके बाद फिर उन्होंने कैकई को दिया और कैकई और कौशल्या ने मिलकर सुमित्रा को खिलाया प्रसाद। तो दशरथ जी ने जो कौशल्या जी को प्रसाद दिया, उनसे उनके एक पुत्र हुआ जो कि राम भगवान थे। कैकई को जो दिए उन्होंने प्रसाद दी, उनसे उनके भरत हुए। और सुमित्रा को कैकई और कौशल्या ने जो दोनों ने मिलकर प्रसाद दिया था, उनकी वजह से उनके 2 पुत्र हुए जो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। रानी कैकई के पुत्र का नाम रखा गया भरत। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। बहुत खुशी हो गई क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, उनके कोई संतान नहीं थी। और कुछ समय बाद जब उन्होंने यज्ञ करवाया, उस यज्ञ के द्वारा उनके पुत्र की प्राप्ति हुई है। चारों राजकुमार बहुत सुंदर थे। चारों जो राजकुमार थे वह अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने कुशल और दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे। राजा दशरथ सबसे ज्यादा राम भगवान को प्यार करते थे, वो उनके सबसे प्रिय पुत्र थे। वे ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके मानवीय गुणों से वे भरपूर थे। उनके जो गुण थे, उनके अंदर जो मानव के प्रति जो सम्मान था, जो उनके प्रति उनके लिए एक दया भाव था, उससे वह बहुत प्रिय थे उनके लिए। अयोध्या के राजमहल में राजाओं के विवाह के बारे में मंत्रणा चल रही थी। इसी बीच महर्षि विश्वामित्र वहां आकर पधारे। विश्वामित्र स्वयं राजा थे, पर अपना राजपाट छोड़कर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। वे अब आश्रम में रहने लगे थे। उनका नाम रखा गया था सिद्धाश्रम। जहाँ वो रहते थे, जो उनका आश्रम था, उसका नाम रखा गया था सिद्धाश्रम। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है। 2 राक्षस इसमें बाधा डाल रहे हैं। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। दशरथ ये सुन चिंता में पड़ गए। उनको बहुत चिंता हुई क्योंकि राक्षस, उन्होंने सुना कि राक्षस है और जो वो है मंत्री है, जो उनके जो गुरु थे विश्वामित्र थे, वो उनसे उनके पुत्र को मांग रहे थे, अर्थात राम भगवान के लिए बोल रहे थे कि आप उनको दे दीजिए ताकि ये राक्षस का, ये हमारे जब हम यज्ञ करें तो उसमें ये हमारी पहरेदारी करे। तो जो भी राक्षस, क्योंकि वो सब जानते थे कि ये स्वयं विष्णु के अवतार है। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ गए। उन्होंने कहा, मुझे राम कुछ दिनों के लिए चाहिए। पहले दशरथ ने सोचा, जब उन्होंने बोला विश्वामित्र ने कि आप मुझे अपना ज्येष्ठ पुत्र दे दीजिए, तो उनको चिंता हो गई कि कहीं ऐसा ना हो ये हमेशा के लिए मेरे पुत्र को ले जा रहे हैं। लेकिन जब विश्वामित्र ने देखा दशरथ को,
तो वो कि वो चिंता में है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ समय के लिए ही राम को देना है। थोड़ी देर बाद राजा दशरथ उठे। उन्होंने कहा, आप मेरी सेना ले जाए। उन्होंने कहा कि आप मेरी सेना ले जाइए। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ गया, उनको बहुत क्रोध आया इस बात सुनकर। मैं स्वयं आपके साथ चलने और राक्षसों से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। राजा दशरथ ने कहा कि मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, मैं स्वयं रक्षा करूंगा आपकी। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। जब दशरथ ने फिर कहा कि मैं राम को नहीं दूंगा, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, इससे महर्षि को क्रोध आ गया। वे बोले, मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, पर मैंने संन्यास ले लिया है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है, मैं किसी के ऊपर प्रहार नहीं कर सकता हूँ। यदि आप राम को नहीं दोगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे राम को नहीं दोगे तो मैं खाली हाथ यहाँ से लौट जाऊंगा। मुनि वशिष्ठ ने समझाते बुझाते हुए दशरथ को से कहा कि महाराजा महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, वह बहुत सिद्ध पुरुष हैं, आप उनकी बात को न टालें। वे सोच समझ कर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे नई विद्याएं सीख सकेंगे, आप राम को उन्हें सौंप दें। राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से लक्ष्मण को भी साथ ले जाने का आग्रह किया। महर्षि ने उसे स्वीकार कर लिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बीहड़ और भयानक जंगल में विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। राम से 2 कदम पीछे लक्ष्मण थे। उन्होंने अपने अपने धनुष संभाले हुए थे, कमर पे तलवार लटकी हुई थी। तो जो ये राम भगवान थे और लक्ष्मण जी थे, यह इनके विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे। उनके साथ जंगल में गए, वो जहाँ पर उनका आश्रम था, सिद्धाश्रम। वहाँ पर जो वो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में जो 2 राक्षस थे वो उनमें बाधा डाल रहे थे। उन राक्षसों का संहार करने के लिए, उनको मारने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों उनके साथ गए।